कोई यानी खुद के बलबूते पे करने के बाद में ये खुशी अलग चीज की होती है। तो तभी सभी व्यूअर से अनुरोध है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में हॉबी है, इंटरेस्ट है और आप ये काम सीखना चाहते हैं तो कृपया मल्टीटेक में आइए और अपना करियर बनाएंगे। जैसा कि हमारा जो मोटो है कि हम सिखाएंगे और आप कमाओगे, तो 100% प्राउड कि ये बात उतनी ही सही है। हम आपके सामने कर दिए, तो सभी के लिए थैंक यू और स्पेशली थैंक्स फॉर माय ऑल टीचर्स एंड धन्यवाद। तो देखिए ये असेंबलिंग भी कर लेंगे, सारा काम भी कर लेते हैं, तो इसके लिए क्लैपिंग भी हो जाए, इसके लिए आप हेलो फ्रेंड्स, तो आज देखिए हम अपने लैब में आए हुए हैं और जहां पर कार्ड लेवल का कोर्स होता है जिसमें डेस्कटॉप और लैपटॉप का असेंबलिंग के बारे में बताया जाता है। तो देखिए आज हमारे पास डेस्कटॉप भी आया हुआ है, मार्केट से आया है रिपेयरिंग के लिए, और उसे हम चेक भी करा रहे हैं सामने कैसे उस पर कनेक्शन करना होता है और कौन कौन सा पोर्ट्स पर क्या लगता है, उन सभी चीजों के बारे में एक डिटेल्स रूप से आपको बताया जाएगा। तो देखिए हमारे पास जो मदरबोर्ड है गीगाबाइट कंपनी का मदरबोर्ड है और 861 मदरबोर्ड है और उस पर आपको सारा चीज लगा हुआ, हम सारी चीज को लगाकर कनेक्टिविटी करके और डिस्प्ले भी दिखाएंगे कि डिस्प्ले इसमें आ भी रहा है या नहीं। तो देखिए हमारे डिस्प्ले लाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है वो भी हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि देखिए हमारे पास जो कंप्यूटर है, जो डेस्कटॉप का मदरबोर्ड है वो गीगाबाइट का 861 मदरबोर्ड है, उसमें रैम भी लगा हुआ है, कौन सा रैम लगा हुआ वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रैम कौन सा लगा हुआ है, और एक सिस्टम को बनाने में हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है जिससे कि कम से कम रेट में वो आप कंप्यूटर को एक बना सकते हैं, उसमें क्या क्या चीजों कौन कौन से पार्ट्स की जरूरत होती है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बारीक तरीके से। तो देखिए सबसे पहले हमारे मदरबोर्ड पर देखिए, ये जो मदरबोर्ड आपके सामने है उस मदरबोर्ड के ऊपर देखेंगे सबसे पहले, और मदरबोर्ड पर सबसे पहले क्या लगाएंगे वो भी हम देखेंगे। तो देखिए आज हम डेस्कटॉप को कैसे कनेक्शन करना है, सबसे पहले क्या लगाना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या लगाना है, सबसे पहले हम जब भी लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, रैम को लगाइए आप सबसे पहले। बिल्कुल दोनों साइड के लॉक में हमेशा प्रॉपर वे में बैठा देना है, और दोनों साइड के लॉक में जैसे हम बैठा देते हैं तो आपको दिख जाएगा कि रैम में एडजस्ट हुआ है या नहीं। और सबसे पहले फिर इसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या लगाएंगे, मेन पावर कनेक्टर। जो हमारे मेन पावर कनेक्टर कितने पिन का होता है, 24 पिन या 20 पिन का। बिल्कुल लगाइए। बिल्कुल, और इसी के साथ में सेकंड नंबर हम क्या लगाएंगे, ATX 12 वोल्ट 4 पिन का कनेक्टर है। क्योंकि उल्टा जब भी आप लगाइएगा तो जब भी जाएगा तो सीधा ही लगेगा, उल्टा या गलत नहीं लग सकता है। और आपसे कोई ये पूछता है कि ATX 12 वोल्ट कनेक्टर जो होता है उसका क्या काम होता है, तो क्या आप बताइए। सीपीयू को 4 वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए। बिल्कुल सही है जी, क्योंकि इसी से हमारा होता है, यहाँ पर तो 12 वोल्ट आता है लेकिन 12 वोल्ट से होते हुए यहाँ पर क्या होता है, सीपीयू को 4 वोल्टेज प्रोवाइड होता है, जो सीपीयू के पास जो जाएगा वोल्टेज कौन सा, 4 वोल्टेज जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया SMPS का कनेक्शन की बात हुई। अब सेकंड नंबर आता है हमारे पास जो है हार्ड डिस्क को। हार्ड डिस्क को कैसे कनेक्ट करेंगे वो भी आपको हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। लगाइए हार्ड डिस्क पावर सप्लाई से उसको कनेक्ट करेंगे, थोड़ा हाथ और इधर रखिए। हार्ड डिस्क पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे। जब भी हमें लगाना है तो इस समय ध्यान रखना है कि कनेक्टर का साइज क्या है। आप कनेक्टर देखिए यहाँ पर कट बना होता है, तो कट को ऐसे मिला लेंगे और इसे हम आराम से इसे प्रेस कर देंगे। एक बार फिर दोबारा कीजिए, लगाइए। जो आप कनेक्टर अभी लगाए कौन सा कनेक्टर, इसका क्या नाम बता सकते हैं सर? ये पावर कनेक्टर है, SMPS से जो भी मतलब सप्लाई के लिए जो आया हुआ है, ये इसी के सप्लाई देने के लिए इसको पावर कनेक्टर। तो ये कौन सा डिवाइस है जिसको सप्लाई दे रहा है सर? ये डाटा पावर कनेक्टर, ये डाटा पावर कनेक्टर भी बोले जिसको, इसको SATA मतलब SATA डिवाइस जो होता है, जैसे हम हार्ड डिस्क हुआ, आपके पास SATA हार्ड डिस्क हुआ, या आपके पास DVD राइटर हुआ, उन सभी जितने भी हार्ड डिस्क होते स्टोरेज जो डिवाइस होते हैं जो SATA टाइप में होते हैं उनके पावर कनेक्टर है। सभी का पावर कनेक्टर SATA का सेम ही होता है। ये कौन सा कनेक्टर है? ये
डाटा कनेक्टर, डाटा बोल सकते हैं और सिग्नल भी बोल सकते हैं। जो सिग्नल के लिए होता है, जो SATA सिग्नल कनेक्टर होता है, जो किस पर जाकर लगेगा, मदरबोर्ड के ऊपर लगेगा। कहाँ पर? SATA कनेक्टर के ऊपर। बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर SATA 1 2 3 दिया हुआ है, आप किसी पर भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि 1 पर ही लगाना है, 2 पर नहीं लगाना है, आप किसी पर भी लगा सकते हैं और सभी पर सेम ही काम करेगा जी। बिल्कुल। अब आप एक्स्ट्रा जो हम फैन लगाते हैं जिससे बोलते हैं ऑजिस्ट फैन, उस फैन को कनेक्शन कर दीजिए, जिसे हम सिस्टम फैन या रियर फैन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। अब आपको क्या करना है, कीबोर्ड को कनेक्ट कर देना है जी। सबसे पहले आज हम कीबोर्ड पर ही डिस्प्ले चेक कर लेंगे कि क्या हमारे सिस्टम में डिस्प्ले आ भी रहा है या नहीं, कीबोर्ड के माध्यम से ही। क्योंकि कीबोर्ड पर क्या होता है, 3 एलईडी लगे होते हैं, 1 2 3, यहाँ पर 3 एलईडी लगी होती है। इन तीनों एलईडी के माध्यम से आप जो लगे हुए एलईडी, इसके माध्यम से आप आसानी से इजी वे में पता कर सकते हैं कि डिस्प्ले आ रहा है या नहीं। तो देखिए अब हम सिस्टम को ऑन करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे सारा कनेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, सारा लग गया है। अब हम इसके बाद में क्या करने जा रहे हैं, पावर का कनेक्शन करेंगे। पावर का यहाँ पर लगाएंगे, पावर केबल का। तो देखिए हम पावर केबल लगाइए, पहले पावर लगा दीजिए, फिर लगाइए। अब देखिए हमारा पावर ऑलरेडी लग चुका है, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चिमटी या कोई भी मेटल का लेंगे जिससे आप पावर ऑन करेंगे। तो पावर ऑन करने के लिए कहाँ पर फ्रंट पैनल है, फ्रंट पैनल पर आप टच कीजिए। देखिए ये फ्रंट पैनल है, तो ये फ्रंट पैनल का जो अपर वाला 2 पिन दिख रहे हैं, जो हमने बताया है कि जिस पर आपको होता है 4 और 6 नंबर, 4 और 6 नंबर जो पिन होते हैं वो किसके लिए होते हैं, पावर ऑन ऑफ के लिए। तो देखिए हम दोनों पिन को टच कर रहे हैं। एक बार पावर, तो हम पावर केबल को सबसे पहले चेंज करके देख लेते हैं कि पावर केबल सही लगा हुआ है या नहीं। निकालिए पावर केबल। यस, पावर कनेक्टर निकालिए। सर वहां से भी ATX 12 वोल्ट को भी निकाल देते हैं, निकालिए। और ग्रीन और ब्लैक वायर को एक बार शॉर्ट कर लेते हैं। जैसे शॉर्ट करेंगे फैन चलने लग गया, फैन चलने लग गया, फैन चल रहा है। देखिए फैन चल रहा है जी, तो फैन चल रहा है, कोई बात नहीं, फैन हमारा ओके है। अब हम इसे दोबारा कनेक्शन करने जा रहे हैं, और आराम से इसी कनेक्टर को प्रेस करके हम आराम से लगा देते हैं। अब इसके बाद आराम से लगा दिए, और अब इसके बाद में हम ATX 12 वोल्ट कनेक्टर को लगाएंगे यहाँ पर। अब इसके बाद में हम ऑन भी कर लेते हैं। अब देखिए CPU फैन तो चलना शुरू हो गया है, और अब हम देखते हैं कि डिस्प्ले हमारे पास आ रहा है या नहीं। देखिए ये लाइट, जैसे हमने नॉन लॉक स्विच को प्रेस कर रहे हैं तो देखिए लाइट ग्लो हो गई, देखिए लाइट आ गई यहाँ पर। जैसे भी मैं दोबारा प्रेस करूंगा तो ये ऑफ हो जाना चाहिए। नम लॉक हो या कैप्स लॉक, देखिए ऑन ऑफ हो रहा है।
तो इसके मतलब होता है कि डिस्प्ले आपका क्या हो रहा है, डिस्प्ले आ गया है जी, जिसमें आपको हम कह सकते हैं कि मदरबोर्ड, रैम और प्रोसेसर हमारा क्या है, ओके है। तो देखिए आपको लाइट भी यहाँ पर ग्लो हो गई, कीबोर्ड पर देख रहे हैं, कैप्स लॉक भी दबा दीजिएगा तो ये तीनों तो ये हमारा ऑन ऑफ हो रहा है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, आपको मॉनिटर भी कनेक्ट कर लेते हैं जी। तो देखिए सिस्टम को हम फिर दोबारा से रीस्टार्ट करने जा रहे हैं। रीस्टार्ट करके हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्या सिस्टम हमारा जो काम कर रहा है प्रॉपर वे काम कर रहा है या नहीं। तो देखिए हम रीस्टार्ट स्विच को यहाँ पर ये दो पिन टच कर दिए, देखिए हमारा डिस्प्ले से डेटा जो था डिस्प्ले आ रहा था वो आउट हो चुका है। अब दोबारा फिर हमारा ऑन हो रहा है। ऑन होते ही हम आप देखेंगे कि अभी डिस्प्ले भी आया या नहीं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर देखिए गीगाबाइट लिखा हुआ आ गया, तो मैंने गीगाबाइट कंपनी का ये मदरबोर्ड है, तो मदरबोर्ड लिखा हुआ आ जाना चाहिए फर्स्ट टाइम में। अगर HP का हुआ तो HP लिखा हुआ आ जाएगा, आसूस का है तो आसूस लिखा हुआ आ जाएगा, यदि एसरॉक का होगा तो एसरॉक का मदरबोर्ड का नाम लिखा हुआ आ जाएगा। इससे हमें पता चल जाता है कि इसका जो बायोस प्रोग्रामिंग किया गया उसी कंपनी के अकॉर्डिंग है जिस कंपनी का ये मदरबोर्ड है। तो देखिए सारे कनेक्शन करके हमने डिस्प्ले भी दिखाया है। और क्योंकि हार्डवेयर में क्या होता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर में असेंबलिंग का यही प्रोसेस होता है कि सारे चीज को कनेक्ट करके किस तरीके से हमें आउट करना, मतलब डिस्प्ले आउट कर रहा है जी। तो ये था हमारा सारे सेटअप। और देखिए जो हमारे पास सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं वो कौन कौन से स्टूडेंट हैं, उनका नाम क्या है वो भी हम जान लेते हैं, वो खुद ही बता देंगे उनका नाम क्या है। आप सर बताइए नाम क्या है। सर मेरा नाम सुनील लक्ष्मण है और मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। यहाँ पर मल्टीटेक में डेस्कटॉप का काम सीखने के लिए आया था और काफी जगह से आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि मैं अभी नया सिस्टम जो है मतलब इंस्टॉल कर पाऊंगा। यहाँ सर ने बहुत अच्छी तरीके पार्टीशन वगैरह सभी सही चीजें पढ़ाई। तो आप इस सिस्टम को असेंबलिंग तो बिल्कुल प्रॉपर कर लीजिएगा, बिल्कुल 100% असेंबल कर लेंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। और देखिए अब दिक्कत बाई चांस कभी कुछ होती भी है तो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारा काम ही यही है कि हम लोगों का आप लोगों को हेल्प करना। तो हमारा काम ही यही है कि हम आपको हेल्प करते रहे हमेशा और हेल्प करते रहेंगे। जैसे इसके लिए भी एक अलग से टेलीग्राम भी बना हुआ है जिससे हम ऑनलाइन आपको सपोर्ट देते हैं, व्हाट्सएप से देते हैं और फोन नंबर तो आपके पास हमारा होता ही है और उस फोन से तो हम हमेशा आपके साथ जुड़े हुए हैं चाहे वो दिन हो या रात हो। ठीक है, आपका शुभ नाम क्या है। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं यूपी के अलीगढ़ से हूँ। यहाँ मैं डेस्कटॉप का कोर्स करने आया हूँ जो कि मैं अच्छी तरह से सीख चुका हूँ, इसे अच्छे से असेंबल कर सकता हूँ और मुझे कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट भी होता है तो आप पूछ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं है। देखिए मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। अगर जो लड़का पढ़ेगा उसी को कंफ्यूजन और डाउट होगा, तो याद रखिएगा आपको भी अगर आप पढ़ते हैं तो जरूर क्वेश्चन पूछिएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप बताइए आपका नाम। मेरा नाम सुनील कुमार शर्मा, मैं बिहार से आया हूँ लैपटॉप और डेस्कटॉप सीखने के लिए। ठीक है, आप कंप्यूटर असेंबलिंग तो कर सकते हैं जी। कंप्यूटर का जो लगे हुए सारे पार्ट्स का नाम तो जानते हैं जी, किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं होगा। नहीं, ये क्या लगा हुआ, इसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं साटा हार्ड डिस्क। ठीक है, SSD। बिल्कुल SSD टाइप में बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है, मेहनत करते रहना है और मेहनत करते रहेंगे ना तो एक दिन आपको कामयाबी मिलेगी। आप ये मत सोचिए कि नहीं मिलेगी, आप काम करते रहिएगा और लगे रहिएगा तो आज नहीं तो कल आपको कामयाबी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हर कोई करोड़पति बन जाता है, मेहनत से काम करता है, हर कोई अपना मेहनत करेगा, आज नहीं तो कल आप एक सक्सेसफुल अच्छे इंसान बन सकते हैं। ये मल्टीटेक का एक ही उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को एक हाथ का हुनर देना और एक अच्छे इंसान बनाना, सक्सेसफुल इंसान बनाना। जो हमारा भी नाम रोशन करेंगे वो अपना खुद का नाम भी रोशन करेंगे। जब उनका नाम रोशन होगा तो हमारा नाम रोशन होगा। थैंक यू, धन्यवाद। सर मैं एक मेरे ऑल व्यूअर्स को एक एडवाइस देना चाहूंगा कि किसी भी एक मुहिम को मतलब किसी भी एक फंक्शन को क्लियर करने के लिए एक अच्छे ट्रेनर की जरूरत होती है और आपको मल्टीटेक में आने के बाद एक अच्छे ट्रेनर के ऐसे यहाँ सारा टीचर स्टॉफ मतलब बेहतरीन तरीके से पढ़ाता और जो आपको 100% जो
मतलब कंप्लीट ओकेशन होने के बाद में जो खुशी मिलती है, जैसा कि हमने अब आप देख पा रहे हैं कि हमने खुले में विदाउट कैबिनेट फैन अलग कर दिए, सारा अलग कर दिए, और अभी आपके सामने हमारा कैबिनेट का फैन भी चल रहा, सीपीयू प्रोसेसर फैन भी चल रहा, साटा केबल हार्ड डिस्क भी लग गई और कीबोर्ड भी लग गया, वीडियोग्राफिक आपका डिस्प्ले भी सामने आ चुका। तो ये जो हमने हाथ से करने के बाद में हमारे सामने डिस्प्ले का जो आउटपुट आ गया, इसका जो खुशी होता है एक बेहतरीन तरीके से, वो कोई यानी खुद के बलबूते पे करने के बाद में ये खुशी अलग चीज की होती है। तो तभी सभी व्यूअर से अनुरोध है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में हॉबी है, इंटरेस्ट है और आप ये काम सीखना चाहते हैं तो कृपया मल्टीटेक में आइए और अपना करियर बनाएंगे। जैसा कि हमारा जो मोटो है कि हम सिखाएंगे और आप कमाओगे, तो 100% प्राउड कि ये बात उतनी ही सही है। हम आपके सामने कर दिए, तो सभी के लिए थैंक यू और स्पेशली थैंक्स फॉर माय ऑल टीचर्स एंड धन्यवाद। तो देखिए ये असेंबलिंग भी कर लेंगे, सारा काम भी कर लेते हैं, तो इसके लिए क्लैपिंग भी हो जाए, इसके लिए आप तो इसी तरीके से हम हमेशा सभी बच्चों को सिखाते रहते हैं और इसी पर हम बनाते हैं कि ताकि आपके पास अगर खबर जाता है तो आप हमारे वीडियो को देखिए और देखने के बाद आपको इच्छा जरूर होगी कि हम टेक्निकल हैंड हो, और टेक्निकल होने का मतलब है कि आज नहीं तो कल कामयाब होना है, तो आना ही आना है। तो जल्द से जल्द कीजिए। अब टाइम हमारे पास भी कम है और आपके पास भी, हमारे पास तो देखिए टाइम हम वेट कर लेंगे, लेकिन आपके पास जो टाइम है ना एक लिमिट में टाइम है। जैसे आपका एज हो गया 15 साल, 20 साल, 25 साल, तो एक टाइम हम नहीं रहा कि हम सोचेंगे कि कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, नहीं, अब सोचने का टाइम खत्म हो गया है। आप जल्द से जल्द मल्टीटेक में ज्वाइन कीजिए और हाथ का हुनर सीखिए और एक टेक्निकल हैंड बनिए और आपका भविष्य हमेशा के लिए उज्जवल होगा। थैंक यू। फिर से बोलेंगे, मल्टीटेक इज नंबर 1।